फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। ये है मेरी नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट व्लॉग दिवाली क्लीनिंग का। तो यहाँ पे जो मेरी किचन की अलमीरा है वो मैं क्लीन कर रही हूँ अच्छे से। मैं न्यूज़पेपर वगैरह बिछा दूँगी अच्छे से क्लीन करके। तो जैसे जैसे मुझे टाइम लगता गया वैसे वैसे मैं कोई ना कोई काम पकड़ के करती गई। और एक बात और कि मैं घर पे अकेली ही थी, जैसे कि मीहू था मेरे साथ में, और मतलब मीहू को भी देखना था और दिवाली की क्लीनिंग भी करनी थी। तो जब भी मुझे जो भी कोई काम दिखता था तभी मैं वो करने लग जाती थी। ऐसा नहीं था कि मैंने कोई प्लानिंग नहीं की हुई थी, कोई लिस्ट नहीं तैयार की हुई थी कि पहले ये काम करना है फिर बाद में ये काम करना है। जब मुझे टाइम लगता था जिस काम के लिए, मैं वो कर देती थी। तो वैसे ही रूम वगैरह क्लीन करने के बाद, जो कि आपने मेरे लास्ट वीडियो में देखा होगा, तो उसके बाद मैंने ये फिर अलमीरा क्लीन की। तो मैंने बताया ना, जितना मेरे पास टाइम होता था मैं उसी के अकॉर्डिंग जो अपना काम करती थी। तो मेरे पास टाइम था तो फिर मैंने ये अलमीरा क्लीनिंग की। और बस मीनू मेरे पास ही था, खेल रहा था। और मतलब ये काफ़ी दिन से मैसी भी हो रखी थी, तो फिर मैंने सोचा कि चलो क्यों ना सबसे पहले इसी को क्लीन कर दूं। और जो भी वेस्ट मटेरियल होगा वो मैं निकाल के गेर दूंगी। कुछ डब्बे धोने वाले थे तो कुछ धुले हुए थे। जो भी मतलब डिब्बे वगैरह खाली होते हैं वो मैं साथ के साथ धो देती हूँ, अदरवाइज़ फिर ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। तो फिर इसीलिए ज़्यादा गंदी भी नहीं थी ये, मतलब थोड़ी सी मैसी थी। और मैसी मतलब अनऑर्गेनाइज थी। तो बस इसको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज ही करना था। तो कुछ डब्बे थे, जैसे आप देख रहे हो कि मैं निकाल निकाल के घेर रही हूँ सिंक में। तो वो धोने वाले थे जो कि काफ़ी टाइम से पड़े थे, और उनका मतलब निकल नहीं रहे थे यहाँ पे, और सामान भी नहीं था, या फिर काफ़ी टाइम से उनमें सामान पड़ा था जो कि ख़राब हो गया था। तो वो देख रही थी थोड़ा सा बस। तो और बस ये मुझे बहुत अच्छी लगती है अलमीरा, और मैं देख रही हूँ कि मैं थोड़ा सा मतलब चेंज करने की सोच रही हूँ किचन में, बट जो कि नहीं हो पाया किसी कारणवश। क्योंकि एक्चुअली क्या था कि जैसे मैं दिवाली की क्लीनिंग कर रही थी, तो होता है ना कि हाँ बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है काम का दिवाली पे। तो ऐसे ही हो रखा था। तो हस्बैंड पे उनके काम का प्रेशर था और मुझ पे घर के कामों का। तो शायद मेरी ही गलती थी कि मैं बच्चों पे ध्यान नहीं दे पाई। और कुछ ये भी था कि वायरल भी चल रहा था उस टाइम पे। तो मीहू और बानू दोनों ही बीमार हो गए थे। पहले मीहू हुआ बीमार। वैसे मैंने इतना भी काम में अपने आप को नहीं बिज़ी रखा था, मैं बच्चों पे पूरा ध्यान दे रही थी। और ठंड का भी ख्याल रख रही थी कि ठंड आने वाली है, और उनके खाने पीने का प्रॉपर ध्यान रखती हूँ। क्योंकि मुझे स्ट्रिक्टली बोला गया है कि काम ज़रूरी नहीं है, बच्चे ज़रूरी हैं। मेरे लिए भी मेरे बच्चे ज़्यादा ज़रूरी हैं, काम ज़रूरी नहीं है। तो जो काम मेरा 1 हफ़्ते में होता है वो मैं उसको 2 हफ़्ते लगा देती हूँ, 15 दिन लगा देती हूँ करने में। कि चलो कोई बात नहीं, सबसे पहले हमारे लिए हमारे बच्चे ज़रूरी हैं, काम तो होता ही रहेगा। और ये तो है नहीं है कि हाँ सिर्फ दिवाली पे ही क्लीनिंग करनी है और उसके बाद तो हम नहीं कर सकते हैं। तो ये काम तो ऐसे होते हैं भी हम कभी भी कर सकते हैं। अगर दिवाली पे नहीं भी हो पाता तो भी कोई बात नहीं है। एक होता है ना कि माइंड में कि चलो हाँ दिवाली आ रही है, करनी है क्लीनिंग। तो वही था कि बच्चे बीमार हो गए थे, हस्बैंड की तबीयत भी थोड़ी सी नहीं, उनकी थोड़ी ज़्यादा हो गई थी इस बार। तो इसी कारणवश जो मेरे व्लॉग भी थोड़े से लेट हो गए हैं, और मैं ज़्यादा शूट भी नहीं कर पाई हूँ। तो जितना जितना भी मैंने थोड़ा थोड़ा शूट किया है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। प्रॉपर एक होती है ना क्लीनिंग, मतलब शेयर करनी, वो नहीं मैं कर पाई हूँ आपके साथ। और मैंने बहुत ही थोड़ा थोड़ा मतलब शूट किया, क्योंकि मैं बता रही हूँ ना कि मीहू मेरे साथ था और उसको भी संभालना था और काम भी करने थे। तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम उसको देना पड़ता था। और फिर ये जब होता है ना कि हाँ हम एक व्लॉग बना रहे हैं, कुछ वीडियो शूट कर रहे हैं, तो उसमें बहुत टाइम लगता है। जो कि काम 1 घंटे का होता है फिर वो 1.5-2 घंटे लग जाते हैं अगर वीडियो बनाने लग जाओ। तो मुझे यही था कि मैं फटाफट से जो अपनी क्लीनिंग वगैरह वो ख़त्म कर दूँ, तो कि हम अपनी जो त्योहार है अच्छे से मना पाएँ। और वैसे तो मेरे सारे त्यौहार अच्छे ही गए हैं, तो परमात्मा की कृपा से सबके ऐसे ही रहें। और बस यहाँ पे क्लीनिंग वगैरह, और लास्ट वाले जो 2 कॉर्नर है वो रह गए थे, तो इनमें भी मैं न्यूज़पेपर बिछा लूँगी। तो इस बार मैंने न्यूज़पेपर बिछाए हैं। पहले मैंने एक शीट लेके आई थी, मैं वो बिछाती थी, बट इस बार मैंने सोचा कि चलो न्यूज़पेपर बिछा देते हैं। वैसे वो मेरे पास पड़ी थी,
तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, अभी नहीं, थोड़ा टाइम, थोड़ा सा न्यूज़पेपर बिछा के देख लेते हैं। तो मैं ऐसे चेंज करती रहती हूँ। वैसे मैं सोच रही हूँ कि मैं कवर लाऊँ, कवर बिछा दूँ, बट मुझे इसको ना किसी और पर्पस के लिए यूज़ करना है अलमीरा को। मुझे ये किचन में नहीं रखनी है, तो फिर मैं अगर कवर ले आई तो फिर ये यहीं के लिए रह जाएगी। तो चलिए देखते हैं अभी यहाँ के लिए यूज़ होती है या जो मैंने सोचा हुआ है उसके लिए यूज़ होती है। तो जैसा भी होगा आपके साथ शेयर करूँगी। सो यहाँ पे मेरी क्लीनिंग वगैरह हो चुकी है, ऑर्गेनाइज़ हो चुका है सारा सामान। तो यहाँ पे मैं जो भी अपनी अलमीरा है वो आपको दिखा रही हूँ। तो अभी थोड़ी सी आपको अनऑर्गेनाइज लगेगी, सॉरी मुझे बोलने में दिक्कत आ रही है। तो एक तो मैं धीरे से बोल रही हूँ क्योंकि मीहू सो रहा था। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से मैंने ऑर्गेनाइज़ किया है। अभी कुछ चीज़ें रह गई हैं, कुछ मतलब डिब्बे वगैरह रह गए हैं। जैसे ये सामान आपको ऐसे ही पड़ा दिख रहा है, तो ये डिब्बों में जाएगा जो कि मैं अभी धो के रखूँगी। तो ये देखिए कुछ यहाँ पे इस तरह से मैंने ऑर्गेनाइज़ किया है। और बस, तो यहाँ पे ये देखिए, और यहाँ पे जो खाली स्पेस है यहाँ पे भी सामान आएगा, और जो कि मैं धो कर रखूँगी यहाँ पे। और ये आप जो वाइट वाइट देख रहे थे ना, तो ये मैंने एक लक्ष्मण रेखा आती है कॉकरोच की वजह से, वो लगाई थी ताकि कॉकरोच ना आ जाए। और यहाँ पे ये मैं जब ड्राइंग रूम अपना जो क्लीन कर रही थी तब की क्लिप है। मैं और मीहू मस्ती कर रहे थे थोड़ा सा, तो नेक्स्ट डे मैंने ड्राइंग रूम क्लीन कर दिया था अपना जो। और बस जैसे मैंने बताया ना, जैसे जैसे मुझे टाइम लग रहा था तो मैं वैसे वैसे करती जा रही थी। तो नेक्स्ट डे मैंने ड्राइंग रूम क्लीन कर दिया। मतलब एट द मोमेंट मेरा मन बनता था कि चलो आज ये काम कर लेते हैं। तो फिर मैंने ड्राइंग रूम देखा तो फिर वो काफ़ी गंदा था। और फिर त्योहारों के दिनों में कोई ना कोई आता रहता है, जैसे मेहमान वगैरह आते हैं, तो फिर मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा था कि त्योहारों में कोई आ रहा है तो मेरा जो ड्राइंग रूम है वो मैसी पड़ा है। तो फिर मैंने सबसे पहले ड्राइंग रूम ही कर दिया, मतलब दोनों रूम करने के बाद अलमीरा वगैरह करने के बाद किचन छोड़ दिया था फिर मैंने, क्योंकि किचन में पूरा दिन लगता है। और सच में जब किचन मैंने किया तो मेरी पूरी हालत ख़राब हो गई थी। तो ड्राइंग रूम करने के बाद मैं किचन, मतलब अगले नेक्स्ट डे मैंने किचन क्लीन किया, जैसे ये एग्जॉस्ट वगैरह और गीजर रैक। तो मैंने बताया ना कि किचन में पूरा दिन लगता है उसको क्लीन करने में, बहुत ही ज़्यादा, मतलब पूरा घर साफ़ करना और किचन साफ़ करना इज़ इक्वल टू। तो किचन का जो भी सामान था, बर्तन वगैरह थे, वो मैंने यहाँ पे रख दिए हैं। और पूरा दिन लग गया था मुझे इस दिन जब मैंने ये काम किया। तो एग्जॉस्ट तो पूछो ही मत, इतना गंदा हो रखा था ना, मेरी हालत ख़राब हो गई इसको क्लीन करते करते। क्योंकि काफ़ी टाइम से मेरा टाइम ही नहीं लग रहा था कि मैं उसको क्लीन कर दूँ। वैसे मैं करती रहती हूँ बट इस बार थोड़ा ज़्यादा टाइम हो गया था, तो मैंने फिर उसको अच्छे से क्लीन किया एग्जॉस्ट को। तो मैं मतलब यही बता देती हूँ कि मैंने कैसे क्लीन किया, बट मैं शूट नहीं कर पाई। और इसी के बाद मीहू बीमार हो गया था, मतलब 2 दिन के बाद मीहू बीमार हो गया था फिर। और मुझे यही भी लग रहा था कि जब मैं किचन क्लीन करूँगी ना तो पक्का मीहू बीमार होगा, क्योंकि वो पानी के साथ खेल रहा था तब मैंने देखा था। तो मैंने एग्जॉस्ट को नॉर्मली वही, मतलब डिटर्जेंट, सिरका और बेकिंग पाउडर, इन 3 चीज़ों के साथ मैंने जो अपना किचन है वो क्लीन किया, जैसे गीजर, रैक और एग्जॉस्ट। और सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्लीनिंग होती है इन तीनों चीज़ों के साथ। तो मेरी पूरी एक बोतल विनेगर की लग गई थी, और बेकिंग पाउडर भी। मैंने पूरा घर इन्हीं चीज़ों से साफ़ किया और अच्छे से साफ़ भी हो जाता है। तो बस, तो यहाँ पे मैं जो अपना एग्जॉस्ट है वो साफ़ कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने रैक किया। तो क्लीनिंग करने के बाद, घर की क्लीनिंग करने के बाद, दिवाली से कुछ दिन पहले हम थोड़ा सा 1-2 दिन पहले ही, आई थिंक 1 दिन पहले हम गए थे शॉपिंग करने के लिए, बच्चों को कपड़े वगैरह दिलाने थे। तो यहाँ पे देखिए दोनों बच्चे बीमार थे। मीनू की थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी, बानू ठीक हो गई थी थोड़ा सा, और हस्बैंड भी थोड़ा सा ठीक हो गए थे, बट उनकी इतनी ज़्यादा तबीयत ठीक नहीं थी। तो पहले हमने कैंसिल कर दिया था शॉपिंग करना,
तो फिर उन्होंने बोला कि नहीं नहीं दिवाली है, बच्चों को कपड़े तो दिलाने ही हैं। और दिवाली के बाद ही जस्ट मतलब फिर हमने मैरिज की जो शॉपिंग करनी है स्टार्ट कर दी है। तो बहुत थोड़े दिन रह गए हैं। तो मेरे भाई की मैरिज है, जैसे आपको पता ही है, दिसंबर में। तो मैंने उसी के अकॉर्डिंग कपड़े लिए। और यहाँ पे क्या था कि ना हम थोड़ा सा शॉपिंग करने के बाद थोड़ा बाहर बैठे थे। तो खाने का ऑर्डर दिया था हस्बैंड ने। तो यहाँ पे मीनू ना जिद कर रहा था कि उसको कैमल देखना है, उसके ऊपर बैठना है। तो जब उसको लेके गए तो फिर वो डरने लगा। तो हम काफ़ी मतलब यहाँ पे मस्ती कर रहे थे, थोड़ी सी मस्ती कर रहे थे, थोड़ी सॉरी। तो फिर वो डर रहा था, पास भी नहीं जा रहा था। तो बस तो उसको पहले ये था कि जिद कर रहा था काफ़ी ज़्यादा कि उसको कैमल देखना है, कैमल के पास जाना है। और जब उसको पास लेके गए तो फिर वो डर गया, फिर रोने लगा। तो यहाँ पे मैं आपको शॉपिंग दिखा रही हूँ, क्या क्या शॉपिंग करके लाई हूँ। और मैं पहले ही बता देती हूँ, मैं विशाल से करके लाई हूँ शॉपिंग। और बहुत ही अच्छे कपड़े थे वहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा अच्छे कपड़े थे। मतलब मैं तो वहाँ जाके पागल हो जाती हूँ कि मैं क्या छोड़ूँ और क्या लेके जाऊँ घर पे। और सारी शॉपिंग बच्चों की ही की है। तो यहाँ पे मैं भानु का जीन टॉप दिखा रही हूँ। तो अभी मैरिज की जैसे ये नॉर्मली कपड़े होते हैं ना विंटर के, ये लिए हैं। जो फैंसी कपड़े हैं वो मैंने दिवाली के बाद लिए थे। और बस यहाँ पे मैंने जीन ये एक उसको टॉप दिलाया है वूलन का, और एक ये जीन दिलाई है। तो ये एक बार दिवाली पे पहन लेगी, फिर उसके बाद इसको मैं धो के रख दूँगी, फिर मैरिज में डालेगी। और बहुत ही अच्छे कपड़े थे, बहुत ही ज़्यादा। और ये एक कोटी ली है वूलन की, लड्डू के लिए एक पैंट ली है जीन वाली। तो ये मुझे बहुत पसंद आई, उसकी कोटी येलो कलर की, बहुत ही ज़्यादा। मतलब हस्बैंड को भी और मुझे भी, दोनों को हमें बहुत अच्छी लगी ये। और मेरे भाई को भी बहुत पसंद आई। जैसे ही मैंने देखी मैंने उठा ली, मैंने कहा ये तो लेके जानी जानी है। मुझे बच्चों के लाइट कलर डालने अच्छे लगते हैं थोड़े से, तो मुझे बहुत ही अच्छी लगी ये। और एक ये डार्क कलर की ली है, और एक ये पैंट ली है जीन की। तो पैंट हमें कोई और पसंद आ रही थी बट उसके साइज़ की नहीं मिली। और एक ये मैंने लोअर टाइप में ली है, तो मुझे अच्छी लगी तो मैंने ले ली। तो क्योंकि बच्चे थोड़ा सा कंफर्टेबल रहते हैं ना इन चीज़ों में, फिर मैंने उसके लिए ले ली लड्डू के लिए। और एक ये ब्लू कलर की स्वेटर ली है, उसके लिए वुलन की कोटी ली है। तो मैरिज है दिसंबर में, ठंड बहुत ज़्यादा होगी, तो फिर मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं विंटर की ये जो वो लूँ, वो शॉपिंग करूँ। और अभी भी रह गई है उसके काफ़ी ज़्यादा, मुझे एक कोटी और दिलानी है उसको। तो देखती हूँ कब टाइम लगता है। तो एक ये 2 टी शर्ट्स लिए, इनका अगर मैं प्राइस बताऊँ ना, ओ माय गॉड, मतलब 90 रुपीज़ प्राइस है इसका, 90 रुपये। और टी शर्ट इतनी प्यारी है ना, ये कॉटन की है, क्योंकि उसके पास थी नहीं कॉटन की टी शर्ट्स। तो फिर मैंने ये 2 ली। और मुझे काफ़ी ढूंढनी पड़ी वहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा ढूंढनी पड़ी मुझे, तब जाके ये मुझे मिली। और सच में बताऊँ 90 रुपीज़ की है। मतलब अगर हम बाज़ार में जाएंगे तो 150 से कम नहीं होगी, आई थिंक 100-150 से, या इससे भी ज़्यादा होगी, शायद 200 की होगी। बट मुझे ये 90 रुपीज़ में मिली है वहाँ पे। और भानु ने ये स्लीपर्स लिए हैं विंटर वाले, वो काफ़ी टाइम से मांग रही थी मुझसे, तो फिर मैंने सोचा कि चलो ले लो। बस ये थी मेरी थोड़ी सी शॉपिंग। कैसा लगा मेरा व्लॉग मुझे कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।